अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा पेडागोजी एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन को डिस्कस करेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन दे आर द बैकबोन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो बैकबोन है उसका ओवरऑल जो सेटअप है वो डिपेंड करता है एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे और सुपरविजन पे। ठीक है। दे इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड गोल ओरिएंटेड लीडरशिप, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, टीचर सपोर्ट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं एक इंस्टीट्यूशन के, जिसमें स्मूथ फंक्शनिंग शामिल है, गोल ओरिएंटेड लीडरशिप है, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है, टीचर सपोर्ट है, स्टूडेंट डेवलपमेंट है, इन सभी पर इन सभी को इंश्योर कौन करेगा? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन। ठीक है। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A well-administered and supervised school provides quality education and meets the demands of students, parents and community। ठीक है। एक अच्छा इदारा वही होता है कि जहाँ जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, वहाँ पे सुपरविजन जो है वो प्रॉपर होती है। ठीक है। और वही इदारा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है और स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की और कम्युनिटी की नीड्स जो हैं उनको मीट कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे क्या मुराद है। ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग स्कूल रिसोर्सेज। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड टाइम टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। यानी कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एफिशिएंटली अचीव करने के लिए जो डिफरेंट स्कूल रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उन्हें मैनेज करना, इसको ओवरऑल कहा जाता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी फॉर्मेशन है, फॉर्मुलेशन है, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करिकुलम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स जिसमें पेरेंट्स और कम्युनिटी शामिल है। तो इन तमाम जो है एस्पेक्ट्स को, स्कोप जो है देखा जाता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। ठीक है। यानी क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, स्टाफ रिक्रूट किया जाएगा, स्टाफ की जो डेवलपमेंट है उनकी ट्रेनिंग्स हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है कैसे की जाएगी, करिकुलम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स में है जी टू इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक तो टीचर जो है, ठीक है, इफ़ेक्टिव टीचिंग को इंश्योर किया जाए और लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इंश्योर किया जाए। इसके अलावा डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाए, सपोर्ट स्टाफ एंड प्रोवाइड लीडरशिप। इसके अलावा टू क्रिएट अ हेल्दी स्कूल क्लाइमेट एंड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो ये चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस और डायनामिक होना चाहिए, कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड और हिरार्कियल इन स्ट्रक्चर। अब इसमें ज़रा देखिएगा करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। यानी हर इदारे का जो है एक एजुकेशनल गोल होता है। ठीक है। वो क्या होता है, जिस तरह असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है, इसी तरह डिफरेंट जो गोल्स हैं। ठीक है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस और डायनामिक होना चाहिए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको एटलीस्ट एक सेशन थ्रू आउट लेके चलना चाहिए। इसी तरह कोऑपरेटिव होना चाहिए विद देयर स्टाफ, डिसीजन मेकिंग और हिरार्कियल इन स्ट्रक्चर। हिरार्की होता है कि जो है प्रिंसिपल टू ऑनवर्ड। ठीक है। डिफरेंट जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, ये सारे हिरार्की में आते हैं। अब मेन चीज़ जो है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइप्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या आता है। उसमें सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक।
अब ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल और हेडमास्टर जो हैं वो डिसीजन लेते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग स्टाफ। ठीक है, यानी ऑल इन ऑल जो है वो प्रिंसिपल और हेडमास्टर ही है, वही डिसीजन मेकर है। इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। उसके बाद नेक्स्ट है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में जो है स्टाफ और स्टेक होल्डर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यानी स्टाफ भी और कम्युनिटी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है वो है लेसिस फेयर। अब लेसिस फेयर में क्या होता है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल या लीडर क्या करता है, वो बिल्कुल फ्रीडम दे देता है। ठीक है, लीडर प्रोवाइड्स फ्रीडम, तो स्टाफ क्या करेगा, खुद ही मैनेज करेगा। ठीक है, और एक और है टाइप दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स और पॉलिसीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। यानी क्या होता है कि ऑलरेडी पॉलिसीज और डिसीजंस जो हैं वो बन के आते हैं। स्कूल में क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का काम जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो उसके हाथ में नहीं है। तो जितने भी मॉडर्न स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी मॉडल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, फॉर बेटर इंगेजमेंट एंड इन बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में क्या है, सेटिंग गोल्स, पॉलिसीज, एकेडमिक कैलेंडर एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, यानी प्लान करना है कि किस तरह गोल सेट किए जाएं, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। एकेडमिक कैलेंडर जो है, ठीक है, वो कब स्टार्ट होना चाहिए, उसमें जो है सेशंस कौन कौन से होने चाहिए, जो करिकुलम है वो कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आता है, इसमें क्या होता है, टीम स्ट्रक्चर और इसके अलावा डिफरेंट टास्क जो हैं वो असाइन किए जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को हायर किया जाता है, ट्रेनिंग स्टाफ इसमें शामिल है और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो असाइन की जाती हैं। उसके बाद है लीडिंग। लीडिंग में क्या होता है, टीचर्स मोटिवेशन शामिल है, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स है और सेटिंग अ वीएम। ठीक है, तो ये जो है लीडिंग एक फंक्शन है जिसमें मोटिवेटिंग टीचर्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स और सेटिंग अ विजन शामिल है। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, इसमें परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, रूल्स को इंश्योर किया जाता है और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। और लास्ट पे है बजटिंग। बजटिंग में क्या होगा, जितने भी फंड्स हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान्स को कैसे प्रिपेयर करना है और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको कैसे इंश्योर करना है, तो वो आता है बजटिंग में। तो ये बेसिकली जो है 6 मेजर फंक्शंस हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग। इसमें नेक्स्ट है वो है स्कूल सुपरविजन। ठीक है, स्कूल सुपरविजन से क्या मुराद है, स्कूल सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सपोर्टिंग एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इट इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल, टीचर डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट। यानी स्कूल सुपरविजन का मतलब है कि जिसमें क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा टीचिंग को और लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, इस मकसद के लिए क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको इंश्योर किया जाएगा, टीचर की डेवलपमेंट की जाएगी और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। यानी मेथड ऑफ टीचिंग पे फोकस होता है इस सुपरविजन में, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग या कह लें कि टीचर डेवलपमेंट या क्वालिटी कंट्रोल जितना जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही एजुकेशन जो है वो बेटर होगी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ज़रा देखिएगा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, दैट इज़ द स्कूल सुपरविजन ऑब्जेक्टिव। टू डिवेल्प द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स में इस प्रोफेशनल स्किल्स को डिवेल्प करना। टू इंश्योर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, इसको इंश्योर करना। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कूल सुपरविजन में। नेक्स्ट आता है जी नेचर ऑफ सुपरविजन। अब नेचर ऑफ सुपरविजन में सबसे पहले है जी डेवलपमेंटल। अब डेवलपमेंटल जो है ये नॉन जजमेंटल होता है। ठीक है, उसके बाद है स्पोर्टिव। स्पोर्टिव जो है नॉट ऑथोरिटेटिव। ठीक है, इसमें अथॉरिटी यूज़ नहीं की जाती बल्कि सपोर्ट किया जाता है स्टाफ को।
उसके बाद है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव में क्या होता है, इसमें टीम बेस्ड इम्प्रूवमेंट होती है और ऑन गोइंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। यानी नेचर ऑफ सुपरविजन जो है वो उसमें डेवलपमेंटल है, स्पोर्टिव है, कोलैबोरेटिव है और ऑन गोइंग है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की जो टाइप्स हैं इसमें आता है डायरेक्ट सुपरविजन, ठीक है, डायरेक्टिव सुपरविजन। अब डायरेक्टिव सुपरविजन में क्या होता है, इसमें सुपरवाइजर गिव्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर्स मस्ट फॉलो। डायरेक्टिव सुपरविजन में क्या होगा, जो सुपरवाइजर है यानी प्रिंसिपल या हेड मास्टर, वो क्या करता है, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और टीचर्स को उसे फॉलो करना होता है। सेकंड जो है वो है नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर सेंटर्ड, टीचर एनालाइज देयर ऑन प्रैक्टिसेस विद मिनिमल गाइडेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी कि नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन है, प्रिंसिपल ने कोई डायरेक्शन नहीं देती, ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर खुद ही एनालाइज करते हैं और उन अपनी प्रैक्टिसेस को और क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं क्वालिटी को, ठीक है। इसमें सम टाइम क्या होता है, बहुत ही माइनर जो है मिनिमल गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कोलैबोरेटिव सुपरविजन। कोलैबोरेटिव सुपरविजन में क्या होता है, इसमें सुपरवाइज़र और टीचर वो जॉइंटली प्लान बनाते हैं और फिर स्ट्रेटजीज को असेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन क्या है जी, अ साइकिल बेस्ड मॉडल फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। यानी इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसमें फीडबैक लिया जाता है और इसमें रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट से क्या किया जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। और लास्ट पे जो है वो है इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन। अब इसमें क्या होता है, कंसंट्रेट्स ऑन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन पे फोकस किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो है ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं सुपरविजन की, जो कि डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, कोलैबोरेटिव, क्लिनिकल एंड इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी रोल ऑफ प्रिंसिपल या हेड टीचर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में जो प्रिंसिपल है या हेड टीचर है उसका क्या रोल है, ठीक है। एक्ट्स एज एकेडमिक लीडर, मेंटेन डिसिप्लिन, गाइड्स करिकुलम एग्जीक्यूशन, conducts teacher evaluation, provides feedback and mentorship, communicates with parent and community and ensures safety and welfare of students। यानी प्रिंसिपल का या हेड टीचर का एज एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइज़र क्या काम है कि वो एक एकेडमिक लीडर होता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, करिकुलम की एग्जीक्यूशन जो है उसको गाइड करेगा, टीचर इवेलुएशन कंडक्ट करेगा, फीडबैक और मेंटोरशिप को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जो है कम्युनिटी और पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना भी प्रिंसिपल का काम है और सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स को इंश्योर करना भी एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरवाइज़र का काम, ठीक है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, यानी कौन कौन से टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जो कि सुपरविजन में काम आती हैं। इसमें है जी सबसे पहले क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा, जो सुपरवाइज़र है वो क्या करेगा, क्लासरूम विजिट्स करेगा, क्लास रूम ऑब्जर्वेशन लेगा, वाचिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस इन रियल टाइम, ठीक है। इसके अलावा जी लेसन प्लान रिव्यू करेगा ताकि वो इवेलुएट कर सके प्लानिंग और कंटेंट को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है स्टूडेंट अचीवमेंट डाटा, यानी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करेगा, किसके ज़रिए, टेस्ट और असाइनमेंट्स के ज़रिए। इसके अलावा टीचर अप्रेजल जो है इसमें यूजिंग रूब्रिक्स फॉर परफॉर्मेंस इवेलुएशन, ठीक है, यानी टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करेगा। और फीडबैक सेशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन फॉर इम्प्रूवमेंट, बाकायदा जो है वीकली या मंथली क्या होगा, फीडबैक सेशन कंडक्ट किए जाएंगे। बेसिकली ये टेक्निक्स हैं, ये टूल्स हैं ऑफ सुपरविजन, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एक लीडर या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन सी टेक्निक या टूल यूज़ कर सकता है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा पेयर कोचिंग, टीचर्स हेल्पिंग ईच अदर विद प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, तो ये भी शामिल है कि टीचर्स एक दूसरे की भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोफेशनल ग्रो करने के लिए। तो ये ओवरऑल जो है डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, लेसन प्लान रिव्यू है, स्टूडेंट अचीवमेंट डाटा है, टीचर अप्रेजल,
इसके अलावा फीडबैक सेशन और पेयर कोचिंग। तो दीज ऑल आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन, यानी सुपरविजन की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। तो इन इट इन्हांसेस टीचिंग क्वालिटी, promotes professional development, encourages reflective practices, identifies strength and weakness, ensures standards and accountability, and builds a collaborative school culture। तो ये ओवरऑल जो है जो सुपरविजन है उसका फ़ायदा क्या है जी। उसका फ़ायदा है कि एक तो टीचिंग क्वालिटी इससे इन्हांस होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट होती है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इनकरेजेस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होता है कि एक लीडर या सुपरवाइज़र जब क्लासरूम विज़िट करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे टीचिंग में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में, ओवरऑल क्लासरूम इन्वायरमेंट में, स्टूडेंट्स बिहेवियर में, ठीक है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक, इसके अलावा स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई की जा सकती हैं सुपरविजन के ज़रिए, और स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सकता है, और सुपरविजन के ज़रिए कोलैबोरेटिव स्कूल कल्चर जो है उसको बिल्ड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। तो सबसे पहले है जी एस्पेक्ट फोकस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें होल स्कूल मैनेजमेंट जो है उस पर फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जबकि सुपरविजन जो है वो टीचिंग लर्न, ठीक है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल स्कूल के इन्वायरमेंट को देखेगा, स्कूल को मैनेज करेगा, जबकि सुपरवाइजर जो है या सुपरविजन जो है वो एक स्पेसिफिक गोल को टारगेट करेगा, ठीक है, टीचिंग लर्निंग इम्प्रूवमेंट। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी है, प्रिंसिपल की होती है, हेड टीचर की होती है, जबकि सुपरविजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की होती है, सीनियर टीचर्स की होती है। इसके अलावा नेचर। नेचर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक ब्रॉड और ऑर्गेनाइजेशनल टर्म है, जबकि सुपरविजन जो है वो स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शनल टर्म है, ठीक है। उसके बाद मेन कंसर्न। एडमिनिस्ट्रेशन में मेन कंसर्न होता है पॉलिसी मेकिंग का, फाइनेंस मैनेजमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जबकि सुपरविजन जो है इसमें मेन कंसर्न होता है क्लासरूम टीचिंग एंड टीचर गाइडेंस, ठीक है। उसके अलावा आउटकम जो है एडमिनिस्ट्रेशन आउटकम जो है वो एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ स्कूल है, जबकि सुपरविजन में क्या होता है एकेडमिक एक्सीलेंस और टीचर ग्रोथ इसमें आउटकम है। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन है एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन का। इसके अलावा जो है कौन कौन से चैलेंजेस हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन इन पाकिस्तान। तो इसमें एक तो है जी कि लैक ऑफ ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दे लैक इन ट्रेनिंग, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, उन ट्रेनिंग नहीं होगी तो डिफरेंट इश्यूज़ को टैकल करना जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अक्सर ऐसा होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन पे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो फ्रीली काम नहीं कर सकता। इसके अलावा इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फंडिंग। एक बहुत बड़ा इशू एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या होता है कि फंड्स की जो है फंड्स ना होना, रिसोर्सेज का ना होना, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने जो प्रॉपर फंक्शनिंग में या गोल्स को अचीव करने में रुकावट पैदा करते हैं। इसके अलावा आउटडेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अक्सर वही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है यूटिलाइज़ की जा रही हैं जो कि पुराने वक्तों की हैं। अब मॉडर्न दौर है तो अभी भी लोग जो हैं उन्हीं प्रैक्टिसेस को, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है वीक टीचर इवैल्यूएशन सिस्टम। एक जो चैलेंज है बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग वो ये है कि प्रॉपर टीचर इवैल्यूएशन सिस्टम मौजूद नहीं है, और इसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है ये भी एक बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में। तो इन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जाए या क्या रिकमेंडेशन होती हैं एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के लिए। तो इसमें सबसे पहले है जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर स्कूल लीडर्स एंड सुपरवाइज़र, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, इनकरेज पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा रेगुलर टीचर मेंटोरिंग एंड फीडबैक, स्ट्रॉन्गर लिंकेज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स एंड पेरेंट्स, और इसके अलावा फोकस ऑन डेटा ड्रिवन प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी।
यानी इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के लिए जो रिकमेंडेशन है उसमें एक तो ये है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए लीडर्स की, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उसको इनक्रेज करना चाहिए। टीचर्स को भी इनवाइट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा कम्युनिटी पेरेंट्स को भी जो है वो इनवाइट करना चाहिए। टीचर मॉनिटरिंग और फीडबैक रेगुलर हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्गर लिंक हो बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, और ये फोकस करे डाटा पे ड्रिवन फॉर प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये चंद रिकमेंडेशन है जिससे क्या होता है कि सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिवली इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल जो है ये हमारा टॉपिक जो है ये इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के हवाले से है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, it is crucial for a productive learning environment. Administration focuses on managing the overall system, जबकि जो supervision है it aims to enhance instructional quality. Both must work in harmony to promote excellence in education, especially in Pakistan where reform and accountability are urgently needed. तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है स्कूल की मैनेजमेंट या जो लर्निंग है, लर्निंग गोल्स को अचीव करने में मेन फोकस जो है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओवरऑल स्कूल सिस्टम को मैनेज करता है, जबकि सुपरविजन जो है इट एम्स टू एनहांस इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी, इट फोकसेस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के हवाले से था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर का आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।